आदम नाज़रीन, उर्दू खबरों के साथ मैं हूं इनामुल हक। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। लोकसभा चुनाव के तीसरे मरहले के लिए आज हुई कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल। इस मरहले के लिए वोटिंग 7 मई को होगी। आम इंतखाबात के पहले मरहले में बहुत जोश व खरोश देखने को मिला। वजीर आजम नरेंद्र मोदी वोटरों का किया शुक्रिया अदा। अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी हल्के में सियासी जमातें मजीद मुतहरिक। मुख्तलिफ मकामात पर चुनावी जलसों और रोड शोज और रैलियों का इनेकाद। और स्वीप पहल के तहत वादी के मुख्तलिफ अजला में आज भी हुआ कई सरगर्मियों का एहतमाम। और अब खबरें तफसील के साथ। लोकसभा इंतखाबात के तीसरे मरहले के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल आज हुई। इस मरहले के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का काम कल खत्म हो गया था। 10 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम 2 इलाकों में 94 पार्लिमानी सीटों पर 7 मई को इस मरहले के तहत वोट डाले जाएंगे। पीर तक कागजात नामजदगी वापस लिए जा सकते हैं। दरी असना लोकसभा इंतखाबात के चौथे मरहले के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का काम जारी है। 9 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम 1 इलाके की 96 पार्लिमानी सीटों पर 13 मई को इस मरहले के तहत पोलिंग होगी। लोकसभा इंतखाबात के पहले मरहले के तहत 102 सीटों के लिए डाले गए वोटों की शरह फीसद काफी ज्यादा यानी 62.37% रही। पोलिंग आमतौर पर पुरअमन रही और जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने सख्त गर्मी के बावजूद अपने इस समाजी फर्ज की अदायगी की। 102 पार्लिमानी हलकों में लोकसभा की 11 सीटें दर्जा फिरस्त कबीलों और 18 सीटें दर्जा फिरस्त जातों के लिए मखसूस हैं। यह हल्के 17 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम 4 इलाकों में हैं। इस मरहले में जम्मू कश्मीर के उधमपुर पार्लिमानी हल्के में भी वोटिंग हुई। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि लोकसभा चुनाव के पहले मरहले में बहुत ज्यादा जोश खरोश देखने में आया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने वोट देने वाले सभी अफराद का शुक्रिया अदा किया। इस दौरान पहले मरहले के इंतखाबात के बाद लोकसभा के बाकी मानदा 6 मरहलों के चुनाव के लिए इंतखाबी मुहिम में तेजी आ गई है और मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमा और सीनियर लीडर चुनावी जलसों, रैलियों, रोड शोज और दीगर सरगर्मियों में शिरकत करके वोटरों को लुभाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। श्रीनगर पार्लिमानी हल्के के लिए अखराजात से मुतल्लिक मुबस्सिर संबित मिश्रा ने आज गांधरबल में एक मीटिंग के दौरान पार्लिमानी इंतखाबात के सिलसिले में अखराजात से मुतल्लिक जवाबित पर अमलावरी का जायजा लिया। मिनी सेक्रेटरीट गांधरबल में मुनक्किदा इस मीटिंग में जिला चुनाव अफसर श्यामबीर और दीगर मुतल्लिका अफसरान ने भी शिरकत की। इस दौरान इलेक्शन अखराजात की निगरानी के लिए मुतय्यन नोडल अफसर ने इलेक्शन मॉनिटरिंग निजाम के हवाले से मुफस्सल जानकारी फराहम की। मीटिंग के दौरान अखराजात से मुतल्लिक मुबस्सिर ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जवाबित पर पूरी तरह अमल करने की अहमियत को उजागर किया। मीटिंग के बाद मौसूफ ने मीडिया मॉनिटरिंग एंड सोशल मीडिया सेल के अलावा ज्वाइंट इलेक्शन कंट्रोल रूम और वीडियो मॉनिटरिंग सेल का भी मुआयना किया। यहां पर लिखते हैं एक छोटा सा वक्फा, जल्द हाजिर होते हैं। I have a dedicated relationship manager for personalized banking. आप जानते हो मेरा बैंक कौन है? मुझे बिना कोई लॉन्ग प्रोसेस के आसानी से होम लोन मिल गया। आप जानते हैं मेरा बैंक कौन है? मैंने बिना बैंक विजिट किए सेविंग्स अकाउंट ओपन कर लिया। आप जानते हो मेरा बैंक कौन है? आप जानते हैं इन सबका बैंक कौन है? SBI। जब मिलेगी सॉलिड बैंक की सॉलिड बैकिंग, तब शान से आगे बढ़ेगा इंडिया। इस दौरान मौसूफ ने आज शोपियां जिला के दौरे के दौरान एक मीटिंग की सदारत की जिसमें इलेक्शन अखराजात की निगरानी करने वाले नोडल अफसरों ने शिरकत की। मीटिंग में जिला चुनाव अफसर शोपियां फजल हसीब ने जिला में एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग टीमों के कामकाज, जिला चुनाव कंट्रोल रूम, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन मैनेजमेंट प्लान, स्वीप के तहत सरगर्मियों, सिक्योरिटी और इलेक्शन से जुड़े दीगर अमूर के बारे में अफसर मौसूफ को जानकारी फराहम की गई। अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी हल्के के लिए चुनाव अखराजात से मुतल्लिक मुबस्सिर शाइम मनोहर सिंह ने आज लोकसभा इंतखाबात के सिलसिले में कुलगाम जिला में चुनाव अखराजात ज़वाबित पर अमलावरी का एक मीटिंग में जायजा लिया। मीटिंग में जिला चुनाव अफसर कुलगाम अतर आमिर खान और दीगर मुतल्लिका अफसर भी मौजूद रहे। उन्होंने जिला में चुनाव तैयारियों का भी जायजा लिया। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह ही जम्मू कश्मीर यूटी में सभी राय दहिंदगान लोकसभा इंतखाबात में अपने आईनी हक का इस्तेमाल करने के हवाले से काफी पुरअज़्म नजर आ रहे हैं। इस सिलसिले में नौजवान वोटरों में कुछ ज्यादा ही जोश खरोश पाया जा रहा है। दूरदर्शन न्यूज के साथ ऐसे वोटरों ने बात करते हुए कहा कि वो अपने आईनी हक का इस्तेमाल करके एक ऐसे उम्मीदवार को अपना नुमाइंदा बनाना चाहते हैं जो ईमानदार, अवाम दोस्त और काबिल हो। हम फ्रेश वोटर्स है और अगर डेटा के हिसाब से देखा जाए तो ऑलमोस्ट 30% फ्रेश वोटर्स यंगस्टर्स हुआ करते हैं। तो हमें इतना पता होना चाहिए कि हमारे एक वोट में कितनी ज्यादा चेंज आ सकती है। सो वी मस्ट वोट विदाउट फेयर एंड वोट विदाउट फेयर। हमारा वोट जो है आने वाले 5 साल में उस शख्स को जो इसके काबिल हो, जिसने पूरी कौम का जो है कहीं ना कहीं बेहतर करने का अज़्म किया हो, जो कहीं ना कहीं आपके उन एहसासात, उन जज्बात, उन
कदर की चीज़ों को जो है उभारे और उन्हें पाए तकमील तक। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि रवां पार्लिमानी इंतखाबात के जरिए हमें अपनी आवाज नई दिल्ली तक पहुंचाने का मौका फराहम होगा। मौसूफ ने आज श्रीनगर पार्लिमानी हल्के के लिए पार्टी उम्मीदवार आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी के लिए इंतखाबी मुहिम के तहत राजपुरा पुलवामा में एक अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए कही। उन्होंने कहा कि पार्लिमानी इंतखाबात में वो उम्मीदवार कामयाब होना चाहिए जो हकीकी मानों में अवाम के जज्बात और एहसासात की तर्जुमानी करे। उन्होंने कहा कि 13 मई श्रीनगर पार्लिमानी हल्के के लिए वोटिंग का दिन है और जरूरी है कि अवाम इस दिन सोच समझकर अपने वोट का इस्तेमाल करके नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार को कामयाब बनाएं। दरियासना पार्टी की ख्वातीन विंग की सदर शमीमा फिरदौस ने दरिश कदल सफा कदल में एक चुनावी कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ही जम्मू कश्मीर के अवाम की सही तर्जुमान है। पीडीपी ने आज अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी हल्के के अनंतनाग जिले में कुछ इलाकों में रोड शोज का एहतमाम किया, जिनकी क़यादत पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने की। इस दौरान मौसूफा ने वर्करों से कहा कि वो पार्टी की असल ताकत है और वक्त का तकाजा है कि वो पार्टी के प्रोग्राम अवाम तक पहुंचाने में अपना भरपूर रोल अदा करें। पीडीपी सदर ने कहा कि उनकी पार्टी अवाम की उमंगों की हकीकी तर्जुमान होने के साथ साथ लोगों को दरपेश मुश्किलात से भी पूरी तरह बाखबर है। मौसूफा ने कहा कि उन्हें यकीन है कि पीडीपी उम्मीदवार इस पार्लिमानी हल्के से कामयाब होंगे। श्रीनगर पार्लिमानी हल्के के चौथे मरहले में 13 मई को वोट डाले जा रहे हैं। इस पार्लिमानी हल्के के लिए 17 लाख से ज्यादा राय दहिंदगान हैं, जिनमें 2 लाख ऐसे वोटर भी शामिल हैं जो पहली बार अपनी हक राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। जिला चुनाव अफसर श्रीनगर डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन भट्ट ने दूरदर्शन न्यूज के साथ बात करते हुए कहा कि वोटिंग के लिए सभी तैयारियां मुकम्मल की गई है और जिस्मानी तौर खास राय दहिंदगान के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। एज एन RO02 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ से नोटिफिकेशन भी जारी की गई है जिसमें नॉमिनेशन के जो फॉर्म्स है वो 18 तारीख से 18 अप्रैल से शुरू हो गई है, लेने हमने शुरू कर दिए हैं और ये 25 तक चलेगा। इसकी टाइमिंग जो है सुबह के 11 बजे से लेकर 3 बजे तक होगा और वंस दिस नॉमिनेशन इज कंप्लीटेड 26 जो है वो डेट मुकर्रर की गई है फॉर स्क्रूटनी, जो कि 10:30 से स्टार्ट हो जाएगी। स्क्रूटनी के बाद 29 तक विड्रॉल के टाइम दिया गया है। अगर किसी कैंडिडेट को विड्रॉल करना है अपना कैंडिडेचर तो वो 29 तक 3 बजे तक होगा। उसके बाद जो है अलॉटमेंट ऑफ सिंबल के लिए हम चलेंगे और साथ ही साथ आपको पता होगा कि 13 मई जो है पोल डे होगा, जो कि सुबह 7 बजे से स्टार्ट होगा और शाम के 6 बजे तक चलेगा। इस पूरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है 17.5 लाख वोटर्स हैं और जिसमें ऑलमोस्ट 2 लाख से ज़ायद वोटर्स जो है न्यू वोटर्स हैं जो रजिस्टर की गए हैं। श्रीनगर में हमारे पास 929 पोलिंग स्टेशंस हैं जिसमें से जो कि 423 लोकेशंस पे मुश्तमिल हैं और इन पोलिंग स्टेशंस में जो है कि जो एज पर द गाइडलाइंस जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से हैं एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ का खास ख्याल रखा गया है। पेट्रोलियम और कुदरती गैस के मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने आज श्रीनगर में मुनक्किदा विकसित भारत विकसित कश्मीर पैनल डिस्कशन में शिरकत की। विकसित भारत एम्बेसडर मीटअप के एक हिस्से के तौर पर इस मुनक्किदा तकरीब में वादी के शुमाल जनूब से ताल्लुक रखने वाले मुसन्निफों, तलबा, स्टार्टअप ओनर्स, सहाफियों और जिंदगी के दीगर मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाली 300 शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब पर बोलते हुए वजीर मौसूफ ने गुज़श्ता 10 बरसों के दौरान तरक्याती हुसूलियाबियों का जिक्र किया और विकसित भारत यकीनी बनाने के लिए नक्शे राह पर बात की। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने आज जगती टाउनशिप जम्मू में सब जिला अस्पताल में 2 रोजा मल्टी स्पेशलिटी मेडिकल कैंप का इफ्तिताह किया। इस मौके पर डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज जम्मू और रिलीफ कमिश्नर और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस तरह के कैंप आम आदमी को आला तिब्बी माहिरीन के साथ सेहत के बारे में मशवरे हासिल करने का मौका फराहम करते हैं। उन्होंने कैंप के मुंतजमीन विश्व कश्मीरी समाज का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने इस कैंप में शामिल तिब्बी व नीम तिब्बी अमले की भी सराहना की। बांडीपुरा जिला में स्वीप पहल के तहत जिला इंतजामिया और सोशल फॉरेस्ट्री महकमे के जरिए मिशन 50,000 के तहत शजरकारी मुहिम का एहतमाम किया गया। इस सिलसिले में आज जिला तरक्याती कमिश्नर व जिला चुनाव अफसर शकीलुर रहमान ने बांडीपुरा में कायम किए गए ग्रीन और पिंक मराकज का दौरा किया और यहां शजरकारी मुहिम का आगाज किया। जिला कुलगाम के मुख्तलिफ पोलिंग मराकज में भी आज स्वीप पहल के तहत शजरकारी मुहिम का एहतमाम किया गया। असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर दमाल हांजीपुरा और जिला नोडल अफसर स्वीप बसीर उल हसन ने निहामा और मंजगाम पोलिंग मराकज पर इस मुहिम का आगाज किया।
इस पहल के तहत आज बडगाम जिला के हायर सेकेंडरी स्कूल वाथुरा में एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिस दौरान जिला के ग्रीन पोलिंग मराकज में शजरकारी मुहिम का आगाज किया गया। महकमा सोशल फॉरेस्ट्री और नोडल ऑफिसर स्वीप राजीव अबराल के एहतमाम से मुनक्कदा इस मुहिम का मकसद वोटरों बिलखुसूस नौजवान राय दहिंदगान को हक रायदही की अहमियत का एहसास दिलाना है, ताकि वो बढ़ चढ़ कर वोटिंग अमल में हिस्सा लें। राय दहिंदगान को वोटों की अहमियत और इफादियत का एहसास दिलाने के लिए आज जिला इंतजामिया कुपवाड़ा ने स्वीप पहल के तहत एक साइकिल रेस का एहतमाम किया। जिला चुनाव अफसर कुपवाड़ा आयुषी सुडान ने इस साइकिल रेस को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर नोडल ऑफिसर स्वीप सीईओ कुपवाड़ा अब्दुल मजीद डार भी मौजूद थे। साइकिल रेस डीसी ऑफिस कम्प्लेक्स कुपवाड़ा से शुरू होकर मुख्तलिफ इलाकों से गुजरने के बाद गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के नजदीक इख्तिताम पजीर हुई। स्किम्स मेडिकल कॉलेज बिमना श्रीनगर में इंडियन एसोसिएशन फॉर सोशल साइकेट्री की नेशनल मीडिया कॉन्फ्रेंस आज से शुरू हुई। इंडियन टीचर्स ऑफ साइकेट्री के इस दो रोजा कॉन्फ्रेंस का एहतमाम शुबे साइकेट्री स्किम्स मेडिकल कॉलेज और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर कर रहा है। चेंजिंग लाइफस्टाइल एंड मेंटल हेल्थ मौजू के तहत इस कॉन्फ्रेंस में कई नामवर माहिर तिब शिरकत कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताई तकरीब की सदारत IAPC के सदर डॉक्टर UC गर्ग ने की, जबकि सेहत तिब्बी तालीम के इंतजामी सेक्रेटरी डायरेक्टर स्किम्स डॉक्टर सैयद आबिद रशीद शाह इस मौके पर मेहमान की हैसियत से मौजूद रहे। गंडबल श्रीनगर में गुज़श्ता दिनों दरियाई जहलम में कश्ती पलट जाने के हादसे में जो 3 अफराद लापता हुए थे, उन्हें तलाश करने की कार्रवाई आज भी जारी रही। SDRF NDRF फौज के मार्कोज के साथ साथ कई दीगर एहलकार आज भी दरियाई जहलम में उन अफराद को तलाश कर रहे थे और आखिरी इतलात मिलने तक यह कार्रवाई जारी थी। फायर एंड इमरजेंसी महकमे ने आज सरनल अनंतनाग में होटलियर्स और अस्पताल अमले के लिए एक जानकारी प्रोग्राम का एहतमाम किया, जिस दौरान अनंतनाग और पुलवामा जिला के लिए महकमा के असिस्टेंट डायरेक्टर मोइनुल इस्लाम एंगर ने आग की वारदातों के दौरान फर्स्ट एड फराहम करने और आग बुझाने के आलात इस्तेमाल करने के हवाले से शुरका को जानकारी फराहम की। कस्बा सोपोर के क्रालटेंग इलाके में दरियाई जहलम से आज एक शख्स मपनपुर सोपोर के मोहम्मद मकबूल मीर की लाश बरामद की गई, जो कि गुज़श्ता कई दिनों से लापता बताया जा रहा था। ज़राए के मुताबिक मकामी लोगों ने इस इलाके में दरियाई जहलम में आज सुबह एक लाश देखी, जिसके फौरन बाद पुलिस को मुतला किया गया। मामले के हवाले से पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी है। डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर चौधरी मोहम्मद इकबाल ने कहा कि किसानों को माकूल कीमत पर मुख्तलिफ अकसाम के मियारी बीज दस्तियाब रखना महकमा की तरजीह है। मौसूफ ने इन ख्यालात का इजहार आज गांदरबल में महकमा के सीड आउटलेट्स के दौरे के दौरान किया। उन्होंने कहा कि महकमा गुज़श्ता 5 बरसों से एक नक्शे राह के मुताबिक काम कर रहा है, जिसके तहत छोटे किसानों को भी मुख्तलिफ अकसाम के बीज फराहम किए जा रहे हैं। डायरेक्टर सेरिकल्चर एजाज अहमद भट्ट ने जम्मू डिवीजन के दौरे में आज कैंप ऑफिस BC रोड जम्मू में डिवीजन के सभी मुतल्लिका अफसरान की एक मीटिंग में महकमा की तरफ से सेरिकल्चर सरगर्मियों को वुसअत देने और सिल्क वर्म सीडो कोकून की पैदावार को बढ़ाने के लिए किए गए मुख्तलिफ इकदाम की पेशरफ्त का जायजा लिया। अनंतनाग जिला के चिरखड़ी डोर इलाके में एक जंगली जानवर ने 2 अफराद को जख्मी कर दिया। दोनों जख्मी अफराद को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां इनकी हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। महकमा जंगली हयात के एक एहलकार के मुताबिक इस जंगली जानवर को पकड़ने की कोशिश फौरन ही शुरू की गई। टैगोर हॉल श्रीनगर में आज कश्मीर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन की जनरल बॉडी मीटिंग मुनक्किद हुई, जिस दौरान से नो टू ड्रग्स मौजू पर तवज्जो मरकूज रही। मीटिंग के दौरान डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद और दीगर कई अहम शख्सियात भी मौजूद रहे। इस दौरान एसोसिएशन के तर्जुमान ने कहा कि नशावर अद्वियात के इस्तेमाल पर काबू पाने के लिए सभी की मुश्तरका कोशिशों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि एसोसिएशन ड्रग फ्री सोसाइटी को यकीनी बनाने के लिए मुहिमों और दीगर प्रोग्रामों का भी एहतमाम कर रही है। ऑल एम्प्लॉइज जॉइंट एसोसिएशन कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी संजीव कुमार, ऑल सिख माइनॉरिटी एम्प्लॉइज एसोसिएशन की सदर जगमीत कौर बाली ने आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर में अक़लियतों और मनाटी मुलाजमीन के मसाइल हल करने के लिए LG का शुक्रिया अदा किया। गुरेज बांडीपोरा रोड को आज कुछ वक्त के लिए ट्रैफिक के लिए बंद करना पड़ा, क्योंकि किशन गंगा डैम साइट के नजदीक भारी चट्टान खिसक कर रोड पर आ गई। SDM गुरेज मुख्तार अहमद ने हमारे नुमाइंदे को बताया कि गुज़श्ता दिनों से हो रही मुतवातिर बारिशों की वजह से यह वाकया पेश आया। ताहम BRO ने चट्टान को हटाने का फौरी काम शुरू किया और सड़क पर ट्रैफिक दोबारा बहाल किया। बैनुल-अक़वामी ख्वातीन क्रिकेट खिलाड़ियों की तरफ से कश्मीर में बने बैद के बैट इस्तेमाल करने को लेकर यहां बैट इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद में खुशी की लहर दौड़ गई है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान जारी 3 एक रोजा मैचों की सीरीज में कई खिलाड़ी ऐसे बैट का इस्तेमाल कर रहे हैं। दूरदर्शन न्यूज के साथ बात करते हुए यहां बैट इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद ने कहा कि यह अमल इंतहाई खुशाइंद और इत्मीनान बख्श है कि कश्मीर बैद से तैयार किए गए बल्ले आलमी सतह के खिलाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं।
शुपियां जिला के डांगरपोरा, तरन्नर, सुग्गू और कई दीगर इलाकों में आज दोपहर के बाद शदीद जालाबारी हुई। चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर शुपियां मोहम्मद रमजान के मुताबिक ताहम इस जालाबारी से मेवा फसल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। उन्होंने कहा कि बाग मालिकान को फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं। गुज़श्ता दिनों के मुकाबले में वादी में आज मौसम कदरे बेहतर रहा। इस दौरान श्रीनगर में तैनात महकमा मौसमियात के डायरेक्टर मुख्तार अहमद ने दूरदर्शन को बताया कि कल से 25 अप्रैल तक मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि 26 और 28 अप्रैल के दरमियान आसमान अबरालूद रह सकता है, जबकि इस वक्फे के दौरान हल्की बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी भी हो सकती है। आखिर पर दर्जा हरारत पर एक नजर। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 19.3 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 31.9 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 16.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का यह बुलेटिन इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे एक्स हैंडल और फेसबुक पेज @DD न्यूज़ श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।